जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे 3 बेसिक क्लासेस रहेंगे जिसमें मैं कंप्लीट चीजें करवाऊंगी, बिकॉज दिस इज द चैप्टर जहां पे आपकी थ्योरी पे पूरा कमांड होना चाहिए, राइट? जब ये हो जाए फिर हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। वेर एज बाकी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट, बीसी आपका ये पूरा, उसके में आप क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी, जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये मैं आपको बता रही हूँ स्टेप्स, वापस से रिकॉल कर रही हूँ क्या है वो। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे, इसके साथ साथ आप रिवाइज करेंगे, एंड द थर्ड स्टेप वुड बी क्वेश्चन सॉल्विंग। ये आप मेरे साथ तो करेंगे और साथ में आपके इंस्टीट्यूट से आपको एक मटेरियल मिल रहा है, आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, राइट? एंड आपको मोस्ट प्रोबेबली वो मिलता है, इट्स अवेलेबल फॉर यू। जस्ट प्लीज मेक श्योर कि वो आपके पास हो, एक प्रॉपर बुक, इनफैक्ट 2 बुक्स, एक प्रॉपर आपके करंट अफेयर्स के लिए और दूसरा आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके मॉक से मिलते जुलते हैं, जो कि आपके मेन एग्जाम यानी द डे वाले दिन पे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे काफी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चंस है। मैं नहीं बोल रही हूँ उसी से क्वेश्चन पिक करते, मैं बस ये बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको पता हो कि वो क्या देना चाहता है, वो क्या प्रेजेंट करना चाहता है, राइट? इसके लिए ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा के दी गई हैं। अब मेरे साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं आज? टुडे इज द सेकेंड रिविजन क्लास, रिविजन कम एक्सप्लेनेशन क्लास फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले हमने काफी सारी चीजें देख ली थी। एक टॉपिक है जो मैं अज्यूम करती हूं कि मेरे को ज्यादा टाइम देकर के आपको कराना है, विच आई विल कीप फॉर द लास्ट, विच वुड बी प्रिंसिपल्स, and just a second. Which would be types of communication से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस, ये एक स्पेसिफिक डिटेल क्लास होगी। रिवीजन में मैं उसको कवर नहीं करती हूँ, मेरे को लगता है वो आपके फ्यूचर के लिए और अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसको आपको एकदम ही डिटेल से पढ़ना चाहिए। फॉर दैट रीजन एक एक्सक्लूसिव क्लास उसके लिए होगी। अदर देन दैट अपने उसको मैराथन वाइज या आराम से कवर करके क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में अगर आप देखो, आपको ये बेसिक चीज एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूं तो 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखो, एक चीज ना बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, एकदम ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, और वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। आप जब बात करते हो बिजनेस कम्युनिकेशन की, ध्यान से समझो, आपके एमसीक्यू पेपर्स हैं तो आपको वर्ड्स पे कमांड होने चाहिए, वो हम कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को बैक सीट पे नहीं बैठाना है, अपने को कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ लेके चलना है, राइट? नाउ आराम से सुनना, जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन जो हम बिजनेस के बाहर या बिजनेस के अंदर करते हैं। नो, डोंट कीप इट कि अच्छा इंटरनल है मतलब ऑफिस के अंदर वाला कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल मतलब ऑफिस के बाहर वाला कम्युनिकेशन। ऑफिस के बाहर अगर आप अपने चाय पकौड़े वाले से कम्युनिकेट करें तो वो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नहीं होता है, अगर वो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, एनीथिंग जो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के बाहर है लेकिन आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है, दैट मीन्स दे आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि इंटरेस्ट है जिनका आपके बिजनेस में, वो कोई भी हो सकते हैं, जो ऐसे लोग हो जिनको फर्क पड़ता हो बिजनेस के डिसीजन से, बिजनेस के अलग अलग स्टेप से, वो स्टेक होल्डर्स हैं। उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं वो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। मैम, तो अगर मैं पैम्फलेट बंटवा रहा हूं अपने कंपनी का, तो वो जो इंसान अभी तक मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है या कोई सर्विस नहीं लिया हुआ है, वो जो इस पैम्फलेट को देख रहा है, क्या वो भी एक टाइप का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। व्हाई? क्योंकि वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है। डू यू नो व्हाट प्रोस्पेक्टिव वर्ड मीन?
इट मीन्स फ्यूचर में हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए। आपको क्या लगता है, इतने एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हो अपने यूट्यूब पे, जब भी आप देखते हो एड्स देखते रहते हो, राइट, ऑल द टाइम यू लुक इनटू सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स, राइट, एंड आप वेट करते हो जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, राइट, स्किप एड। लेकिन आपको क्या लगता है, वो सारी चीजें जो आप देखते हो आप उसको खरीदते हो? क्रेड के इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आजकल, फिन के आ रहे हैं आई बिलीव, and there are lot and lots of games, आपके ड्रीम 11 एंड मल्टीपल गेम्स, सारे गेम्स आप खेलते हो या सारे भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो? आंसर इज नो। यानी कि आप उसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हो सकता है कि आप कन्वर्ट हो जाओ या ना हो जाओ, लेकिन आपके दिमाग में एक एवरलास्टिंग इंपैक्ट छोड़ने के लिए एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रांड नेम को आगे प्रमोट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, द एक्सटर्नल पार्ट एंड द इंटरनल पार्ट। ऑब्वियसली आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके वर्कर्स हैं, बहुत सारे सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर। उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, अपने बिजनेस के हायरार्की में जब आप कम्युनिकेट करते हो, वो सारी चीजें इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है। यहां तक सब साथ में एवरीवन, राइट? ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताया। अब मैं वर्ड्स पे कमांड लाऊंगी जो आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों भी चीज साथ में लेकर के चलनी बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? लेट्स क्विकली मूव इनटू द मार्क करते रहना। चलो आ जाओ। सो ये हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, फाइन। सो व्हेन पीपल विदिन समझ रहे हो ना, इंटरनली, राइट, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ वन अनदर, इट इज सेड टू बी एन इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है मैम, ये तो अभी आप बोले भी थे, हमें समझ भी आ गया। एमसीक्यू आएगा, लिख देंगे वर्ड्स के साथ। प्लीज दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजों को रखना। आपका ये जो चैप्टर है ये आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है। आई होप आपको पता है कि आपके पूरे के पूरे 50 मार्क्स का टॉपिक क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी हर जगह जहां पे भी आप चीजों को यूज कर रहे होगे, जितने भी चैप्टर्स में, वो आपका एप्लीकेशन है। ये चैप्टर आपका वो बेस बनेगा। मैम क्या बोले? मैं बोल रही हूं कि ये वाला जो चैप्टर है, दिस चैप्टर, राइट, बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे कि आप रूल्स पढ़ते हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज पढ़ते हो, या लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप क्लॉक्स और कैलेंडर्स के लिए काफी सारी चीजें पढ़ते हो। वो जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो, फिर आप उन चीजों को अप्लाई करते हो। तो यहां से आप चीजों को समझोगे और बाकी सारे चैप्टर्स में चीजों को अप्लाई करोगे। तो दिस चैप्टर शुड बी एकदम आपके एकदम जबान पे होना चाहिए। सारी चीजें आपके दिमाग में ऑन स्पॉट टॉप नॉच होनी चाहिए, राइट? लेट्स मूव। यहां पे देखो, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के, मैम इंटरनल है, ऑब्वियसली कंपनी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, दिमाग में ये मत कर लेना कि जो बिल्डिंग के अंदर है वो इंटरनल, जो बिल्डिंग के बाहर है वो एक्सटर्नल। कुछ हद तक सही है, बट मान लो कोई एम्प्लॉय जो रिमोट वर्क करता है, उसको आप एक्सटर्नल तो नहीं बोल सकते, राइट? नाउ क्लियर कर देना पड़ता है कभी कभी। एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डू so to work as a team and realize their common goals. Obviously internal communication could be official or unofficial. मैम सिर्फ मेल्स भेजेंगे वही इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ? नहीं, इट इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स। सो इस चीज पे प्लीज अच्छे से हाईलाइट करो। क्वेश्चन तो आराम से बन सकता है इससे, एंड आप मजे से मार्क करके आओगे। इंटरनल है, ऑफिशियल होगा, फॉर्मल होगा, और एक बच्चा और लिख के आएगा रिटन होगा। ये सारी चीजें मत करके आना। आपको ABCD में देखेंगे, ठीक है, और एक ऑप्शन होता है सबका फेवरेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ द अबव। तो प्लीज डोंट फॉल इन दोज ट्रैप्स। कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बट बिफोर मार्किंग जस्ट कीप अ 2 to 3 सेकेंड का लैप्स कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, इज इट ओके? बट बार बार उस चीज को रिकॉल मत करते रह जाना, क्योंकि बहुत सारा पेपर है। आपको पता ना, आपके 4 पेपर्स नहीं आते। देयर इज जस्ट 1 पेपर इन विच यू हैव डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स एंड यू हैव टू एक्सेल उसी में, राइट? ओके, चलो। इट कुड बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। यानी कि बस आपको एग्जाम्पल, अच्छा कि एटसेट्रा है, यानी और भी हो सकते हैं, रट मत लेना। और अच्छे से लर्न कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, ऐसे। इट शुड बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, है ना, ग्रुप टू, ये सब मत करना, बिकॉज एटसेट्रा यानी कि ये इंक्लूसिव है।
राइट, एग्जॉस्टिव नहीं है, देयर कुड बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस इतना याद रखो कि इंटरनली हायरार्की के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बी इट फॉर्मल, बी इट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल गलत, ऑफिशियल अनऑफिशियल करेक्ट, दिस इज द वर्ड। ये सारी चीजें दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर दिस हैपेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन जो भी आप देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट इज इन द ओरल फॉर्म एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल। अब खुद समझो, नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, वी डोंट टेंड टू टॉक ईमेल लैंग्वेज में, या फिर राइट प्लीज फाइंड अटैच्ड the invitation for Saturday clubbing. We don't do that. Nobody does that. So normally जब आप बात करते हो, you know, cubicle to cubicle या cabin में आप बुला करके अपने जूनियर्स से, या फिर आपको आपके सीनियर्स केबिन में बुला करके बात भी कर रहे हैं, तो दैट्स नॉर्मली ओरल, ठीक है। आप जनरली ओरल कम्युनिकेशन करते हो। पूरे टाइम ऑफिस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ काम ही की बातें चली जा रही है। नो, पीपल टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स, पीपल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, दे हैव देयर ओन ओपिनियंस अबाउट स्टफ। हो सकता है वो कंपनी के किसी के बारे में बात कर रहे हो, अपने ओपिनियंस रख रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। सो टोन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। इट्स नॉट कि कैन यू प्लीज फाइंड और यू नो काइंडली कम इन हियर, please settle down. It's not the tone how you speak to a colleague. It could be a conversation about a meeting that okay fine, let's discuss this, let's discuss that project, or it could be anything, ठीक है। tone जो होता है वो काफी informal होता है normally, and oral communication का form होता है क्योंकि you're sitting beside a person, right, or behind a person, or it could be in front of a person. You won't write चिट्ठियां उसको और emails unless and until it's official records के लिए. So you have to keep this in mind. एक पिक्चर दिमाग में बना के रखो कि फाइन ऐसी ऐसी चीजें हमें होती होंगी, कंपनीज में ऐसी चीजें होती होंगी। आप खुद इमेजिन करो, आपका कॉलेज या ऑफिस है, आप क्या करते हो? आपके टीचर्स को आप ईमेल प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए भेजते हो, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए भेजते हो। नॉर्मल अगर डाउट्स क्लियर करने पड़ते तो आप फेस टू फेस क्लियर कर लेते हो, राइट? ये सारी चीजें होती हैं। सो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, आप गड़बड़ करोगे, राइट? क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि इट्स नॉर्मल दैट इंटरनल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है इट्स नॉर्मली इनफॉर्मल। अब तुम बोलोगे हाँ वर्ड था जनरली इनफॉर्मल, बट व्हाट इज जनरली इनफॉर्मल? द टोन इज जनरली इनफॉर्मल, नॉट द कम्युनिकेशन। अगर ऐसा लिखा होता तो हमारा ऑफिशियल और अनऑफिशियल वाली बात यहां पे नहीं आती। तो एक पैराग्राफ में कितनी सारी चीजें फ्रेज हो सकती है, आपको रियलाइज हो रहा है, राइट? तो प्लीज मेक श्योर यहां पे आप गड़बड़ ना करो। दैट्स द रीजन फर्स्ट के, और एटलीस्ट इस चैप्टर के क्लासेस तो मैं फुल फ्लेज्ड अवेलेबल करवाना चाहती हूँ। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल ऑल्सो कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट पर्सनल लेवल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, राइट? द पार्ट की चलो सैटरडे को वी आर गोइंग आउट, सो कैन वी गो। तो पर्सनल लेवल पे भी पीपल टॉक। दिस इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई इट वाज रिटन कि बोथ द थिंग्स हैपन, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल या फिर ऑफिशियल और इनऑफिशियल दोनों भी चीजें होती है। जब वो ऑफिशियली भी बात कर रहे होते हैं, अनऑफिशियली भी बात कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली ओरल होता है और टोन तो नॉर्मली इनफॉर्मल ही होता है। गुड एग्जाम्पल ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के बारे में मैंने पहले भी बोला है, मैं वापस से एक बार आपको बताती हूँ कि ग्रेप वाइन नॉर्मली क्या होता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपका एक एम्प्लॉय है, आप एक कंपनी में काम करते हो, देयर आर मेनी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स हैं अलग अलग, ठीक है। नाउ देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज, एक होते हैं र्यूमर्स जो बहुत जल्दी फैलते हैं, और दूसरी चीज, अगर मैनेजर स्मार्ट है तो वो इस चेन को कैसे ट्रेस करके, नॉट द ट्रेसिंग ऑफ द ओरिजिनेशन, इस चेन को किस तरीके से यूज कर सकता है कंपनी के बेनिफिट में। दो चीजें, अच्छी चीज बुरी चीज, दोनों भी चीजें हो सकती है, एंड इट्स पॉसिबल, इट्स कंप्लीटली पॉसिबल, दोनों भी चीजें पॉसिबल है। अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान से गौर से सुनो कि ग्रेप वाइन में नॉर्मली होता क्या है कि किसी ने कुछ बोला किसी को, मान लो ए ने बी को कुछ बोला, बी ने सी को कुछ बोला, सी ने डी को कुछ बोला, और ये चलता गया जेड तक जब बात पहुंची तो बात, बोलते ना, बात की खाल निकल चुकी थी। बात शुरू हुई थी कहीं से, पहुंची कहीं पे, शुरू हुई थी दोस्ती से और पहुंच गई शादी पे, ठीक है। तो ये चीजें गोल 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 घूम करके, और पता नहीं किसने शुरू की,
दैट इज व्हाट ग्रेप वाइन इज। होती ना मोहल्ले की आंटियां सब होती है ना इधर से, हाँ ये हो गया। तो ऐसी चीज, ऐसे नेटवर्क को जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज ग्रेप वाइन। अब ये हो गया पहली बात, र्यूमर्स वाली बात। अब इसको मैनेजर्स अपने हित में या कंपनी अपने अगेंस्ट नहीं, अपने फॉर में कैसे यूज कर सकती है? क्या कर भी सकती है? द आंसर इज यस मैम, कर सकती है। मैं इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ये जनरल है, एंड यू बीइंग अ स्मार्ट company secretaries in the future, you should know this very well because you will be the person handling the compliances if you are in the company, and maybe the internal audit as well. And if you're in a firm, or you inaugurate your own firm in the near future, which you will surely if you want to, तो भी आपको ये बहुत जरूरी है मार्केट के नॉलेज को अपने हित में यूज करना। इसको क्लेवरनेस नहीं बोलते, इसको प्लेफुलनेस बोलते, जो कि इंपॉर्टेंट है बीइंग इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये प्लेफुलनेस कैसे आप यूज कर सकते हो? किसी भी डेटा को इस तरीके से इंटरप्रेट करके सामने के वाले को बताना कि वो आपके ही वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में किसी इंप्लॉय ने बार बार छुट्टी ली, अब बाकी इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उससे, क्योंकि एवरीवन वांट्स द लीव राइट नाउ। हु डजंट लाइक लीव्स? एवरीवन, राइट? तो वो इंसान या वो मैनेजर क्या कर सकता है कि फाइन, वो इंसान एक्चुअली काफी अच्छा काम करता है, इसी के लिए मैनेजर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है उसको। अब उसने क्या किया कि उसने इस चीज को बहुत प्लेफुली यूज किया कि बिकॉज उसने इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छा किया था, कंपनी ने उसको लीव दी है या कंपनी ने उसकी छुट्टी स्पॉन्सर की है। अब बाकी के एम्प्लॉयज धीरे धीरे जब ये बात फैलेगी तो पीपल विल हैव दिस माइंडसेट कि ओके, द पर्सन इज डूइंग रियली गुड in his or her career for the company. For that reason, the company itself has given the holiday package or the leave permission and stuff. So people will tend to work harder to gain that attention for themselves. So this is how playful you can be, right? And it's really amazing if you can do that. तो grapevine, ये factor जो है grapevine का, वो बहुत important है। चलो, गुड एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेप वाइन का इनफॉर्मल नेटवर्क जो मैंने अभी बोला, ये भी एक टाइप का इनफॉर्मल नेटवर्क ही था। इट वाज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी टास्क और वर्क। ओके, सो ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, मैम एक और कम्युनिकेशन है, द मोस्ट लाइकली वंस टू बी यूज्ड इन इंटरनल कम्युनिकेशन आर स्लाइड्स, इंटरनेट विदाउट यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड पेजर। तो नॉर्मली अगर आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, दो तीन चीजें, एक चीज मिस हुई है मुझसे यहाँ से। इफ एटमॉस्फेयर इज सिक्रेटिव, इट एनकरेजेस स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, हैव ट्रूथ। ठीक है, नहीं, ओके ओके, नहीं कुछ नहीं छूटा है। अभी यहाँ पे एक नया टॉपिक तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ऑफ मेनी थिंग्स विच आर यूज्ड, वन थिंग विच इज यूज्ड आर स्लाइड्स। नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आप समझो, पहले मैं एक बार बैकग्राउंड देती हूँ आपको एंड देन आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो इफ आई टेल यू वन थिंग, क्या है मैम वो वन थिंग? वो वन थिंग है कि आप एक कंपनी में हो। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आप जैसे ही उस कंपनी में हो, आप क्या कर रहे हो ना, व्हाट यू आर डूइंग इज आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ करेक्ट, यहाँ आपको कुछ चीजें दिख रही है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको पीपीटी से पढ़ाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है सपोज ये लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, तो ये अगर मैं आपको पीपीटी से पढ़ाती तो यहाँ पे कुछ आपको स्लाइड्स दिखते, करेक्ट, यहां आपको कुछ स्लाइड्स दिखते, फाइन, एंड उस स्लाइड्स को आप देखते, आपको ये डेटा समझ आता कि हाँ ठीक है, दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दीज आर द स्लाइड्स mainly used in internal communication. आप किसी मीटिंग में बैठे हो and there are people sitting right in front of you and there are presentations going on for the team by the team leader and stuff. तो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए बोल रहा है कि जैसे कि आप जूम पे भी पढ़ते थे, राइट? टीचर्स प्रेफर कि वो आपको स्लाइड्स के साथ पढ़ाए, अलग अलग डिफरेंट स्लाइड्स के साथ। सो वन ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन मेजरली किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में बोला है कि विच वन इज द मोस्टली यूज थिंग। All modes of non-verbal communication may be used in internal communication. ये सारे आपको मीन्स बता रहे कि वीडियो कम्युनिकेशन में आप क्या चीजें यूज कर सकते हो, राइट? विजुअल कम्युनिकेशन में आप क्या चीजें यूज कर सकते हो, तो स्लाइड ज्यादा यूज होता है, विच इज ऑब्वियस। ऑल मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मे बी यूज इन इंटरनल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है मैम? वर्बल,
नॉन वर्बल, दोनों भी अलग अलग चीजें हमने ये पढ़ी थी। वर्बल कम्युनिकेशन में मेजरली हम ओरल और रिटन दोनों भी चीजें यूज करते हैं। नॉन वर्बल में वेराज बाकी की सारी भी चीजें यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जेस्चर्स, टोन, पैरालैंग्वेज, स्पीच, आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरी सिंगल थिंग इज यूज देयर। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादातर यूज होता है कहां पे बताओ? वेयर? Yes, you got it right. Internal communication में. Fine. Next. Some of the modes of written communication यहाँ पे देखो नाम दिया हुआ है, and it's important for you to understand these names. क्योंकि आप फ्यूचर में इसको देखोगे, कुछ तो आपको पता ही होगा, कुछ हो सकता है नया दिखे. Try to check the images over Google की फाइन. अगर मैं फैक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फैक्स मशीन होती है, नोटिस मुझे पता है, एजेंडा मुझे पता है, मिनट्स क्या होता है मैं सीखूंगा एंड सीखूंगी इफ आई एम डूइंग सीएस का कोर्स, सर्कुलर, स्टाफ न्यूज लेटर्स, ये सारी चीजें आप इंटरनली कम्युनिकेट करते हो. इसका एक बहुत सिंपल सरल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आप सबके सब अब भी अभी स्कूलिंग खत्म की हो आई बिलीव, या फिर चलो ठीक है आपकी अगर ग्रेजुएशन भी हो गया तो आप सीएसईटी नहीं कर रहे होगे. पहले था कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी आपको करना पड़ता था, अभी वो हट गया है. फाइन. तो आप मान लो स्कूल से जस्ट निकले, आप कॉलेजेस में हो अपने अपने. अभी एक चीज बहुत सिंपल है, अगर कोई भी चीज आपको पता चलती है कि आपका एग्जाम है, सेम 1 का एग्जाम है, सेम 2, सेम 3, सेम 4, कैसे पता चलता है? मैम नोटिस बोर्ड पे आता है, मैम वेबसाइट पे आता है, ईमेल आता है, पॉपअप आता है, मेरा तो दोस्त बताता है. फॉर ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट द लास्ट केस, आपको एक नोटिस मिलता है, राइट? आपको कहीं से ऑफिशियली पता चलता है. ये भी एक टाइप का इंटरनल कम्युनिकेशन है. आपको इंस्टीट्यूट ने मान लो अमेंडमेंट ले आया किसी चीज में, आपका मान लो सेबी ने कोई अमेंडमेंट ले आया अपने किसी एक सर्कुलर में, या फिर किसी एक व्हाट टू से एक्ट में, या फिर कोई एक नोटिफिकेशन लेकर के आ गया, रेगुलेशन में कोई चेंज लेकर के आ गया. तो इतनी सारी चीजें पॉसिबल हैं. वो अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्फॉर्म करती है? मैम सेबी अगर हम लोग को बोलेगा तो वो तो एक्सटर्नल हो गया ना, ऑब्वियसली. बट सेबी अगर अपनी एम्प्लॉइज को बोल रहा है, प्रिंसिपल अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बोल रहा है, या प्रिंसिपल स्कूल अथॉरिटी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बोल रही है, कॉलेज अथॉरिटी अगर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोल रही है, तो ये तो इंटरनल हुआ. फिर इट्स तो इम्पॉर्टेंट, करेक्ट? अगर ऑफिसेज में एम्प्लॉइज है तो स्कूल में स्टूडेंट्स है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया. Other than the radio, all other modes of oral communication stated earlier could be used in internal communication. सारी भी चीजें जो भी आप यूज करते हो oral communication के तौर पे, it can be used as internal communication. जो बोल रहा है इंटरनेट विथ मल्टीमीडिया, पहले था स्लाइड्स, उसमें इंटरनेट नहीं चाहिए होती थी. यहाँ पे इंटरनेट विथ मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशंस, either electronic or visual aids are the other likely modes ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होता है. पैंडेमिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट. जितने भी मीटिंग्स हो रहे थे सारे के सारे जूम्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे, राइट, गूगल मीट एंड एवरीथिंग, वहां पे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो. गूगल में मीट में एंटर करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, कोई भी मल्टीमीडिया आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए. एंड आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो अपने सारे डेटा जो आपने बना रखा है, या मे बी आपने कोई पीपीटी रेडी कर रखी है, वो आप सबको एक स्क्रीन के थ्रू कास्ट कर रहे हो. सारी भी चीजें इंटरनेट के एग्जाम्पल में आ जाती है, विच अगेन कंबाइंस की इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आ सकती है. इफ आई जस्ट सम इट अप फॉर यू, तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली. कैन यू सी इस एक पैराग्राफ में सो मेनी थिंग्स, है ना? अच्छा लग रहा है, राइट? तो क्या देखा हमने? सबसे पहले तो जब लोग, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरनल होता है. ठीक है, हमने देखा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल, और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. सिर्फ इतने ही नहीं है, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों भी चीजें हो सकती है. टोन इनफॉर्मल होता है, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जनरल होता है, पर्सनल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है. ग्रेप वाइन उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था. उसके बाद हमने क्या देखा? बताओ बताओ बताओ. विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में देखा, इंटरनेट विदाउट
यूज ऑफ मल्टीमीडिया स्लाइड्स पढ़ा हमने, जो कि नॉर्मल था। इसी के बाद बताओ मेरे को, इंटरनेट विथ मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशंस या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करके विजुअल एड्स, ये सारे भी इंटरनल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। और कौन सा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट था? फैक्स, नोटिस, एजेंडा, मैनुअल्स, नोट्स ऑन एजेंडा, ये सारी भी चीजें आपके आ रही थी रिटन फॉर्म में। अदर देन रेडियो, सारे फॉर्म्स सबके सब इंटरनल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे ओरल कम्युनिकेशन के लिए। तो क्या हम इंटरनल कम्युनिकेशन प्रॉपरली, कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो हम प्रॉपरली लिख सकते हैं बिना फंसे? कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके, चलो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे आ जाए फटाफट। यस, शैल वी? बताओ आते? चलो लेट्स कम। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग है बेटा, इंटरनल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे सारे भी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। अब इसका मैं एक आपको बहुत अमेजिंग सा एग्जांपल दूं आपके फील्ड से रिलेटेड। चलो आओ देती हूं, आ जाओ देती हूं। किसका वेबसाइट खोल रही है मैम आप? देखिए, आप बताइए किसका खोल रही हूं। दिख रहा है प्यारा प्यारा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रणाम, जय, है ना? ऐसे, ठीक है। व्हाट्स न्यू? फेब 10 इनफॉर्मल गाइडेंस, ऑर्डर्स, अपील नंबर, एडजुडिकेशन, पब्लिक इशू, पब्लिक नोटिस, रिकवरी प्रोसीडिंग्स। क्या बात है मैम, क्या बोल क्या रही है? सब क्या है सब? मैं कौन हूं? मैं स्टेक होल्डर हूं, मेरे को फर्क पड़ता है सेबी के रूल्स रेगुलेशन से। आप कौन है? स्टूडेंट्स, आपको भी अमेंडमेंट्स आने से फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर मैं देख सकती हूं, सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चीजें लेकर के आया है पब्लिक या सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, तो क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हां। तो क्या ये फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? क्या ये फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? यस मैम, मतलब वहां पे जितना टोन इनफॉर्मल होता था इंटरनल में, उतना ही यहां पे फॉर्मल होगा। आप खुद सोचो, है करेक्ट और एब्सोल्युटली यस। लेकिन इसका एक और भी एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन तो जोमैटो भी है, आराम से सोचना। जोमैटो अगर आपके फोन में अपलोडेड या डाउनलोडेड, अपलोडेड गलत वर्ड है, डाउनलोडेड होगा और आप कभी अगर उससे ऑर्डर करते होगे और काफी दिन से नहीं कर रहे होगे, तो जोमैटो एक बहुत प्यारा सा नोटिफिकेशन भेजता है। क्या वो हमें भेज रहा है? यस मैम। क्या वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है बिकॉज हम तो कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है? यस मैम, एब्सोल्युटली। क्या वो फॉर्मल होता है? नो मैम, एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या बोल सकते हो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में चीजें इनफॉर्मल भी होती है? बोल सकते हो, लेकिन जब मैं बात कर रही हूं वो एक एडवर्टीजमेंट या ऑफर है। एडवर्टीजमेंट्स को छोड़ करके आप बाकी चीजें अगर आप देखो नॉर्मली, तो वो सारी भी चीजें मेजरली या मोस्टली किस फॉर्म में होती है? फॉर्मल टोन में होती है। टोन फॉर्मल होता है मोस्टली। आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्टली। क्या इंटरनल में एब्सोल्युटली मैंने इनफॉर्मल बोला था? फिर से, क्या इंटरनल में एब्सोल्युटली मैंने इनफॉर्मल बोला था? आ जाओ। The reason why I said this. बोला था क्या? नहीं मैम, जनरली वर्ड था। द वर्ड वॉज
जनरली याद रहेगा आप एकदम। चलो आ जाते हैं। तो ये आपको जो गाइडेंस नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको जो अलग अलग चीजें दिख रहे हैं, वो हमारे लिए, इट्स फॉर अस, राइट। और बताओ और किसका देखना है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। इस पे आपको काम करना है। ये सब वेबसाइट्स खोलना शुरू करो, इंस्टाग्राम से आगे बढ़ो, जो करियर आपने चूज किया है मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आपका काम क्या होगा? आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? अभी आपको नहीं पता, आपको सोचना भी नहीं है कि आपको फर्म में जाना है, कंपनी में जाना है, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। बट एटलीस्ट जिस प्रोफेशन में आप एंटर कर रहे हो, स्टार्ट लुकिंग इनटू इट कि क्या चीजें हो रही है वहां पे, ठीक है। यहां पे भी नीचे अगर आप आओगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है मैम? ये हमें बता रहे हैं, अलग अलग चीजें हमारे लिए ये लेकर के आ रहे हैं, करेक्ट है ना। ये सारा फॉर्म ऑफ क्या हो गया? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऐसे वो अपने एम्प्लॉइज को नहीं बात कर रहे, ऐसे वो हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मैम? और एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते चलो। सबका प्यारा दुलारा माई बाप, है ना। यहां पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहां आपको प्यारा प्यारा अनाउंसमेंट्स दिख रहा होगा, राइट। ये भी क्या है मैम? स्टेक होल्डर्स के लिए। लेकिन मैम अभी तो आप थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताई थी कि इंटरनल हो गया वो। अभी आप थोड़ी देर पहले हमें बताई थी कि अगर प्रिंसिपल सर बता रहे हैं स्कूल में नोटिस दे करके तो वो इंटरनल हो गया। एब्सोल्युटली, आपके भी ईमेल्स में चीजें आती हैं, वो इंटरनल हो गया, आई अग्री। बट देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, जैसे मैं तो स्टूडेंट नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ, मैम आप मेंबर देख रही हो ना। सो दिस इज समवेयर और द अदर रिफ्लेक्टेड, कहीं ना कहीं चीजें दिखती हैं, समझ आती हैं आपको धीरे धीरे, तो आपको रियलाइज होगा कि ओके, अगर आपको ये यहाँ पे खटका तो आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं खटका कि हाँ मैम तो सही बोल रही, ये ICSI वाला भी, तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो, ट्रैप में फंसने वाले बच्चे आ जाओ। मजा आ रहा है मेरे को, तुम लोगों को फंसा के मजा आता है, और जो नहीं फंसते तो बहुत मजा आता है कि वाह क्या पढ़ाया है। आ जाओ आ जाओ, ला 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 ला। अजय मैं पढ़ा तो दी, अरे मार्किंग करेंगे, आओ MCQ वालों बच्चों। When the people in an organization communicate with anyone outside the organization, it is called external communication. हमें बता रहे हमें, हाँ। These people may be clients or customers, मैम हमें बता रहे हैं। Dealers, distributors, हमें। Media, government, agencies, general public, regulatory bodies, authorities, etc. मैम हमें। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस मैम, हमें समझ आ रही है, हमें एक एक वर्ड समझ आ रहा है। इसमें से जो वर्ड्स आपको नए दिख रहे होंगे वो है रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटीज। इन दोनों के ऊपर मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी आपको एक्सप्लेन करना कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जब मान लो मैं कंपनी हूं, मान लो मैं कौन हूं? एक कंपनी हूं, एक लिस्टेड कंपनी हूं। कौन सी कंपनी बोला बेटा? एक लिस्टेड कंपनी हूं, मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं, श्वेता लिमिटेड। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर कुछ भी करती हूं, चाहे मेरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न ऊपर नीचे हो जाए, मैं अपने प्रमोटर का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूं, मैं शेयर्स इशू करना चाहती हूं, डिबेंचर्स इशू करना चाहती हूं, डिविडेंड देना चाहती हूं, मेरा बोर्ड मीटिंग हो रहा है, कोई भी हरकत मुझे किसको इन्फॉर्म करना है? सेबी को नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले, ठीक है। हर बार सेबी को नहीं इन्फॉर्म करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को। जब हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं, वो एक अथॉरिटी है। जब हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं तो वो एक अथॉरिटी है।
वो एक स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। वो क्या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कवर होता है? द आंसर इज यस, यस 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 यस। समझ आया क्या बोल रहे हैं अथॉरिटीज का मतलब? अगर मैं एमसीए को कुछ बताती हूं या परमिशन लेने के लिए कोई डेटा उसको देती हूं, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। क्या बात है मैम? अगर मैं सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, मैं एनबीएफसी हूं तो आरबीआई गवर्न करता है मेरी बहुत सारी चीजों, तो एनबीएफसी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, मैं उसको अगर कुछ बताती हूं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। अभी आ रहा है समझ? अच्छा लग रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ? आपको अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज इस पूरे कोर्स सीएसईटी का पर्पस ही है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए, आपको अंदाजा दिलाया जाए कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। ठीक है, इसका भी एक छोटू सा एग्जाम्पल मैं देती हूं आपको। ये क्या है मैम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉपर वेबसाइट। अगर इस पे मैं जाऊं और मैं लिखूं अडानी एंटरप्राइजेस, क्या मैम? दुखती नस पे हाथ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं अडानी एंटरप्राइजेस, यहां आप जब देखोगे ना कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, यहां आपको उनका डिटेल्स दिखेगा कि अभी अभी उन लोगों ने क्या किया है। अभी आपको पता है उनके एफपीओ को विड्रॉ कर लिया गया था। एफपीओ फर्दर पब्लिक जो इशू लेके आ रहे थे वो, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। ये देखो, दिख रहा है? तो क्यों किया गया था और उस बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है, और ये स्टॉक एक्सचेंज को जो बताया गया है, ये देखो कौन बताता है ये सब। ये देखो कौन बताता है ये सब, कौन करता है ये सब? आप करने वाले हैं। तो यहां पे बेटा ये जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गया अडानी का, अरे क्या बात है मैम, रीजन दिया हुआ है यहां पे, ये अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज यानी अथॉरिटी को बताया। तो हम लोग भी एज पब्लिक स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के मीन से इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी? नाइस, ये भी एक एग्जाम्पल है। फाइन, ओके मैम, मजा आ गया देख के, समझ आ गया हमें सब कुछ। फाइन, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेटर, सर्कुलर, प्राइस लिस्ट, मैनुअल, परचेस ऑर्डर, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट, ब्रोशर्स, service calls, tender documents, advertisements, and the list goes on and on and on and on and on and on. ठीक है? Modern business houses spend considerable time, money, effort on improving their public image. They do, right? जिसको अपने बोलते हैं ना public relations. Public relations, PR बोलते हैं अपने, है ना? PR. Public relations काफी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए लोग आज के डेट पे बर्न करते हैं पैसे, मार्केटिंग में इतने पैसे डालते कंपनीज। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर्स चाहिए, उनको अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, लोगों के दिमाग में उस चीज को ऐसे करके बिठा देना है। ये सारी भी चीजें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है मैम। ओके, और भी कुछ है, कुछ मोड्स है रिटन कम्युनिकेशन के जिसको यूज किया जाता है, जैसे कि मैम एडवर्टीजमेंट, लेटर, क्वेश्चनर, चार्ट्स, ग्राफ, सर्कुलर, मैम ये सब समझ आता है, हैंडबिल, टेलीग्राम, ठीक है, बेसिक। ओके, अच्छा, अदर देन इंटरकॉम, वहां ऊपर भी था ना अदर देन रेडियो, यहाँ पे भी अदर देन इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड ग्रेप वाइन, all other modes of oral communication stated earlier can be used in external communication as well. तो मैम ग्रेप वाइन यहां भी यूज होता है, सिर्फ वहां नहीं? बिल्कुल हो सकता है ना, र्यूमर्स तो कहीं पे भी कैसे भी फैल सकते हैं, राइट? अब उसको कंपनीज किस तरीके से यूज कर रही है वो देखो। आज की डेट पे अगर आप 21st सेंचुरी में हो एंड आपको पता है एक किसी और कंपनी का इत्तू सा अगर र्यूमर निकल जाता है या टैगलाइन निकल जाती है, उसको बाकी कंपनीज अपने मार्केटिंग में यूज कर लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल। एक
नई मूवी आएगी, ब्लॉकबस्टर हिट हुई, आजकल ट्रेंड में वो उनका एक अटरी बटरी डिलिशियस एक लड़की होती है ना, से अमूल खा रही होती है, सिर्फ फ्रॉक पहन के छोटी सी, उसको वो उस तरीके से रीडिजाइन करके आगे बढ़ा देते हैं. तो इतना क्रिएटिव माइंड आज के डेट पे पीछे बैठा हुआ है, जस्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द कस्टमर्स, फॉर द टारगेटेड ऑडियंस टू डू एवरीथिंग. कैन यू इमेजिन? इट्स सो सीमलेस एंड एफर्टलेस. आज ही जाकर के यू कैन चेक अमूल्स Instagram page for this. Okay. और बताइए, और बताइए मैम, और बताइए, हम लोग सुन रहे हैं. ऑल मोड्स ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये भी इसमें आ जाता है. मैम सभी डाल देते, सारी भी चीजें यहीं पे, तो वी कैन पुट इट. ओके, द नेक्स्ट वन वुड बी all modes of non-verbal communication may also be used. तो देखो may, जैसे ऊपर generally, informal, यहां पे भी may used. मैंने तुमको दोनों भी चीजें अच्छे से दिखा दी, समझा दी, एंड तुमको ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव वाइज कि what are the things which are gonna be here. Correct? चलो, can we move to the next point? Can we? हाँ जी बताइए फटाफट. फ्लो. अगर मैं फ्लो की बात करूं यहां पे, तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल एंड हॉराइजॉन्टल, सारे भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज के बारे में बात हो रही है. अगर मैं स्ट्रेट कट आऊं डाउनवर्ड फ्लो के बारे में, तो ये हमें पता है क्या कि जब कोई ऑर्डर आ रहा होता है, ठीक है, कोई ऑर्डर आ रहा होता है, कोई रिपोर्ट का रिव्यू आ रहा होता है, या रिव्यू आ रहा होता है स्ट्रेट, है ना, कोई सजेशन भी आ सकता है. बेसिकली कोई भी चीज जो आपके सीनियर से जूनियर तक ट्रांसफर हो रही है, राइट, वो डाउनवर्ड फ्लो में कवर होता है. नॉर्मली क्या होता था, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट द टॉप. सारी भी चीजें ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेते थे, और फिर उस चीज को अलग अलग लेवल पे हायरार्की में क्या करते थे, कम्युनिकेट कर देते थे. ठीक है. डिसएडवांटेज इस टाइप का चेन कमांड का होता था क्या, सबसे पहला डिसएडवांटेज कि उसमें एक ऑथराइजेशन कमांड आ जाती कि नहीं यार उन्हीं के पास पावर्स है, वी आर जस्ट हियर फॉर डूइंग द स्लेवरी एंड एवरीथिंग वर्क प्लेस में. और दूसरा क्या कि मैसेज जो होता था वो हमेशा डिस्टॉर्टेड होता था. ठीक है, ऊपर से जब नीचे आता था मैसेज, तब पूरा उसका एसेंस नहीं आ पाता था, क्योंकि जनरली ये होता है कि हमारे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आता है तो हम उसको देना नहीं चाहते, पास ऑन नहीं करना चाहते आगे, जस्ट टू फील दैट इंपॉर्टेंट कि हाँ ठीक है हमें आता है, हमें पता है ये सारी चीजें, तुमको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितनी जरूरत है. ठीक है. एज इट कम्स डाउन थ्रू डिफरेंट लेवल्स. Thirdly, it also consumes a lot of time and leads to avoidable delays. जिसको अपने अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे टाइप के डिलेस हो जाते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप प्रॉपर देखो और समझो और सुनो, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट ओके यस दिस हैपेंस, दिस लिटरली हैपेंस अराउंड. ठीक है. ओके मैम, हमें ये बात समझ आ रही है. Now can we move to upward flow? Yes ma'am, we definitely can. ठीक है, देखते हैं. So with the passage of time, management styles have also undergone change. कौन से change आए management styles में बताइए. Role of workers, obviously तो ये तो आपको समझ आया ना, अब ऊपर से कोई भी चीज नीचे आती है. ठीक है. Anything, it could be orders, it could be reviews, it could be any sort of regulation जो बॉस बना रहे या कोई डिसीजन लिया हुआ, तो ये सारी चीजें ऊपर से नीचे आती है. I'll tell you upward. अच्छा, इसके साथ हमने 3 ये भी चीजें देखी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे. क्वेश्चंस माइट कम कि ऐसे 4 तुमको ऑप्शंस दिए, बताओ इसमें से आइडेंटिफाई करो एक डिसएडवांटेज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सो यू शुड नो कि क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे. अपवर्ड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट पे ये काफी हद तक चेंज हो गया है, राइट. ओके,
सो रोल ऑफ वर्कर्स अगर आप बोलो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द रोल ऑफ वर्कर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री हैज बिगिन टू अप्रिशिएटेड। पहले क्या होता था, जनरली मैं बता रही हूं आपको, नॉर्मली वर्कर्स के काम को अप्रिसिएशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। मैम क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल होता था कि वर्कर्स काम तो कर लेते थे और एम्प्लॉइज काम तो कर लेते थे, बट उनके मैनेजर्स उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे। फॉर दैट रीजन उस टाइम से उस ट्रेंड को तोड़ते धीरे 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 आप अगर अब देखो तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में वो चीज अब नहीं होती। अब अगर यहां से कोई सजेशन जाता है तो द बॉस एंड एवरीवन टेंड्स टू हियर, सुनते हैं वो अब। तो वो काफी हद तक आज के डेट में वो फेनोमेनन चला गया है। ठीक है, ओके, वर्कर्स एम्पावरमेंट एंड द पार्टिसिपेशन, ये सब आजकल बज वर्ड्स है जो कि ऑब्वियसली यू नो दैट, एंड दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्किंग इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, in more effective manner, the employees should understand the objective of the business, and for that understanding perspective the management should involve these people, the employees, the internal people who are ultimately doing the work, into decision making stuff as well. So inviting their suggestion, brainstorming ideas, these things boost up the confidence for the employees. ठीक है मैम, इसका रीजन हमें समझ आ गया और हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें मजा आ रहा है। किस चीज के लिए? क्योंकि हमें जानने को मिल रहा है कि अल्टीमेटली क्या होता है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। इसको बना दिए थ्योरी सब्जेक्ट, है ये पूरा प्रैक्टिकल, कंप्लीटली प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट। ठीक है, बड़े आगे। डायगोनल, देखो नॉर्मल क्या होता है, पहले पढ़ते फिर बताते हैं आपको। इसका डायग्राम भी एक बना देंगे छोटा सा। सो ऑफन देयर अराइजेस सिचुएशंस वेयर टास्क्स टू बी कंप्लीटेड इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिपार्टमेंट। होता है ना, बहुत बार होता है। प्रोडक्शन को सेल्स से जरूरत है, सेल्स को अकाउंट से जरूरत है, अकाउंट्स को प्रोडक्शन से जरूरत है। पॉसिबल, राइट? क्या होता है? एंड देयर इज मोर ऑफन नो ऑब्वियस लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो क्या होगा समझो, अगर मेरे को D1, D2, D3, D4, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब तुम समझो अगर इसको इससे काम है, 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 और मजेदार बात, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, इनके बीच का कम्युनिकेशन है ही नहीं कुछ। मतलब इस डिपार्टमेंट के किसी एक इंसान को पहले अपने सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा, वो अपने सुपीरियर, डिपार्टमेंट हेड, फिर डिपार्टमेंट हेड इस डिपार्टमेंट के हेड को कनेक्ट करेगा, वो अपने जूनियर को बता के फिर यहां आएगा। अगर ऐसे चला तब तो काम खत्म। जो काम 2 घंटे में होना था वो शायद 2 हफ्ते में भी ना हो, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जिसकी वजह से आप बोलते हो सरकारी काम, जानते हो ना कितना टाइम लगता है, राइट? दैट्स बिकॉज देयर आर सो मेनी लेवल्स दैट इवेंचुअली जब तक वो काम शायद असली इंसान तक के पास पहुंचे, कोई चल बसा। पॉसिबल। तो मैं क्या बोल रही हूं इज कितना इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा आप हर एक डिपार्टमेंट हेड एंड देन उस पूरे चेन को कंपनसेट करो या उसको फॉलो करो। फॉर दैट क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बिना किसी डीले के आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा भी एक चैनल होना चाहिए। एंड फॉर दैट सिंपल वो सिर्फ डिपार्टमेंट का इंसान सिंपल जाके दूसरे डिपार्टमेंट में बात कर लेगा। अब तुम बोलोगे मैम ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत ईजी है, तो हम भी कर लेते, बट ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो आपको एक रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट, तब तो आप कैसे करते, राइट? अगर बैरियर होता तो आप कैसे करते, उसको आपको ओवरकम तो करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वेरी रीजन ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है मैम, मजा आया, समझ आया, मजा आया। Sometimes it is just not possible to give or seek crucial information only through right channels.
इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन इज सूटेबली डिसऑर्डर्ड, जैसे कि बोला गया ना, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन दोनों में भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. फिल्टर हो गया या सुपीरियर्स और फिल्टर्ड बाय सुपीरियर्स, जैसे कि मैंने बोला जिसके पास पावर होती है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है, वैलिड वाला, वो जल्दी बताता नहीं है. तो ये सारी चीजें काफी दिक्कत कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, जिसकी वजह से डायगोनल कम्युनिकेशन का आज के डेट पे होना इज सुपर इम्पोर्टेंट. ओके मैम. नेक्स्ट इज हॉराइजॉन्टल. मैम ये क्या है? ये क्या है? अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉराइजॉन्टल है, विच इज बिटवीन पीपल ऑफ सेम स्टेटस एंड सेम लेवल, सेम हायरार्की. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल ए बी सेम डिपार्टमेंट सेम तरीके से काम. फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करके ईडीपी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, कहीं पे भी, कंपनी, फर्म, वेयर एवर यू वांट टू. वहां पे आपके साथ बाकी इंटर्न्स भी होंगे. आप सब के सब जब कम्युनिकेट करेंगे तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा बालक? हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है. हाउएवर, as flatter organizational structures have now become, the order of the day, people different ranks now manage to converse with less reserve of formality. पहले होता था कि बहुत लंबा चेन आपको फॉलो करना है, etc etc etc. Today, people being so frank and everything, things happen. आप different departments में भी easily communicate कर लेते हो, and horizontally तो आप करते ही हो all the time. So it's simple. अब इतना ज़्यादा, it's not a buzz, but earlier it really was. That's why it's here in the books. And today itself in Calcutta there are certain बाबू companies कि आप चप्पल उतार करके बॉस के केबिन में एंटर कर रहे हो, आज भी वो है. एटलीस्ट कैलकाटा में तो है. आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, सिटीज. सो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक चीज है जो कि रेलिवेंट है. बट आज की डेट पे इट्स मोस्टली, क्योंकि आज कल्चर बदल रहा है, वर्क कल्चर बदल रहा है, पीपल आर मोर एम्पावर्ड, एजुकेटेड, स्मार्ट, बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. सो या, थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड rather than change. Yeah. तो क्या मैम हमें यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं? The answer is yes, हमें आ रही हैं. और हमें ये भी समझ आ रहा है कि कहाँ जरूरत पड़ी इन चीजों की. अच्छा, वर्कर्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, जो मैंने बोला, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एवरीथिंग. और इसकी वजह से आज की डेट पे अंडरस्टैंड द कंपल्शंस. आज अगर मेरे को कोई ले ऑफ, जो आजकल इतना ट्रेंड में है कि गूगल इज अल्फाबेट, जो उसकी कंपनी, पेरेंट कंपनी है गूगल की, वो ले ऑफ कर रहा है, या फिर बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, इतना ले ऑफ्स कर रहा है, तो आज people are mailing their employees that I have to do this, or our company has to do this because of XYZ reasons. या किसी को निकालना पड़ रहा है, या किसी को डिमोट करना पड़ रहा है, या कोई भी चीज आज की डेट पे एक्सप्लेनेबल अगर होती है तो वो ज्यादा बेटर होती है, अगर उसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाना है तो. So all these things, and especially being in this environment, super important for you guys, the future pillars of the nation. You should understand the basic things कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. You will definitely get to know this while you are in the process. But अगर पहले से चीजें पता होती है तो it's super important for it's super amazing for you to know this पहले से, ताकि आप बहुत क्विकली चीजों के साथ कनेक्ट कर सको. So on this thing I'll end ये पूरा का पूरा क्लास अभी वाला. यहाँ पे बाकी अपने रिटन और इसके ओरल कम्युनिकेशन के अलग अलग टर्म्स जो आप पढ़ोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में टर्म्स तो नहीं, बट हाँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर जरूर करूंगी. एंड आई गेस PDA, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, चेन कमांड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली मोर 2 to 3 रिविजन क्लासेस वुड हेल्प. हमारे बैच वालों ने इसको भी और लंबे तरीके से किया है, अच्छे से किया है, क्वेश्चन साथ साथ भी सॉल्व किए हैं. बट क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा रही हूँ जस्ट फॉर द पीपल जिन्होंने सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी एंड ऑल किया है, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है. और डिटेल वीडियो जा रहा है इस चैप्टर के लिए. एंड फॉर द चैप्टर्स देयर विल बी प्रैक्टिस वीडियोज एंड होल होलिस्टिक आपके ओकेश प्रेपरेशन के लिए. इट्स अगर आप सेल्फ करें तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली बहुत एड ऑन होगा, बट फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड यू कैन प्लीज चेक आउट आवर कोर्सेज. डिस्क्रिप्शन में सारी भी चीजें आपको पेंड मिलेंगी, सो मेक श्योर टू चेक आउट डिफरेंट वीडियोज फॉर LR एज वेल, फॉर लॉ एज वेल. एंड
आई अज्यूम एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको काफी अच्छा लगेगा एंड पसंद आएगा. सो आप प्लीज उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमें फ्यूचरिस्टिकली कैसे पढ़ाई करनी है. Things are there, you compare, you understand that okay, this is adding something, so make sure to check that out. So yep, thank you, bye, and yeah.